श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, भाइयों और बहनों, धनतेरस आने वाला धनतेरस, हम ऐसा क्या करें, क्या खरीदें कि जिससे दिन दुगनी और रात चौगनी हमारी तरक्की हो। भाइयों और बहनों, धनतेरस एक ऐसा दिन है जिस दिन आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उस दिन मृत्यु के देव यम की पूजा भी होती है, महालक्ष्मी की पूजा होती है, और जो सारे देवताओं का कोषाध्यक्ष हैं, जो सभी देवताओं का कोष अपने पास रखते हैं, भगवान कुबेर, उनकी भी आराधना होती है। तो भाइयों और बहनों, हमें सबसे पहले धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्या विशेष खरीदना चाहिए, इसके लिए हमने इसके पहले भी अपने इसी चैनल पे आगे में वीडियोस दिए हैं। उन वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन सुबह के समय आप जल्दी उठें, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं और उस दिन की शुरुआत सुबह से करते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष देव में सूर्य देव हमारे यहाँ पृथ्वी पे प्रत्यक्ष देव है जिन्हें रोज हम देख सकते हैं। तो जब वो आने वाले हैं, उससे पहले उठ के नहा धो के फ्रेश होके हम जब उनकी रास्ता देखते हुए उनकी आराधना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। और ये विशेष ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन जो राहु काल की चौघड़िया होती है, राहु काल देख लें, लोकल पंचांग में जो राहु काल दिया रहता है, राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई खरीदी न करें और राहु काल में कोई पूजा न करें। धनतेरस के दिन किसी प्रकार की खरीदी न करें। और भाइयों और बहनों, जो हमने आपको इसके पहले जो वीडियो के हम धनतेरस को क्या खरीद के लाए, उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कोई बर्तन जो हमने बताए हैं, उसमें बर्तन के गिलास थाली क्यों खरीदें और घंटी हम खरीदें, तो उसके साथ एक कि इन पात्रों को खाली लेके कभी घर ना आए। जब आप उसकी खरीदी करें तो उसके अंदर सूखी हुई जो धनिया, खड़ी धनिया रहती है, वो एक पाव भर सूखी हुई धनिया लेके उसमें रख लें। मूंग, खड़ी छिलके वाली जो सैगी मूंग होती है, वो एक पाव करीब मूंग ले लें, क्योंकि हर मूंग और जो धनिया होती है भाइयों, इसके भी हम आगे प्रयोग आपको बताएंगे। तो मूंग और जो धनिया होती है, ये जो भगवान ये कुबेर हैं, इन्हें विशेष प्रिय है और ये बुद्ध के विशेष प्रिय पदार्थ हैं। और इस दिन अगर ये जब हमारे घर में आते हैं तो भगवान बुद्ध की भी असीम कृपा हमारे ऊपर होती है और भगवान कुबेर हमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। दिन भर सुबह के समय जो विशेष, इसमें जो दीपावली विशेष उपाय जो बताए जा रहे हैं, दीपावली के विशेष उपाय जो हम 10 दिन तक के उपाय बताएंगे। इन उपायों को आप आचार्य मनोज त्रिवेदी नाम का जो चैनल है, इस पे जाके आप देख सकते हैं। उन उपायों को भी आप कर सकते हैं। दैनिक उपाय जो स्वर्ण अंक और विशेष उपचार होता है वो अलग है, और दीपावली के 10 दिन के उपाय जो होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो देवी लक्ष्मी के, कुबेर और 33 कोटि देवताओं को लाने के उपाय होते हैं। वो हमारे घर का रास्ता बताने के उपाय हैं भाइयों और बहनों। तो धनतेरस के दिन हमें सुबह के समय कुछ दान भी करना चाहिए। हमें अच्छी चीजें बनाते हैं तो जो हमारे पितर हैं उनके नाम से भी हमें किसी गरीब को या कोई मंदिर में ले जाके खड़े सूखा अनाज दान के रूप में, जिसको सीधा कहा जाता है, वैसा अपने पितरों के नाम से भी दान करना चाहिए। और एक विशेष ध्यान रखें कि इस दिन जो भी मिठाई चढ़ाई जाती है वो खोए की बनी हुई मिठाई न चढ़ाएं। इस दिन अगर हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो लाई, बताशे, इस प्रकार की चीजें हमें खरीदना है। और खोए की मिठाई न खरीदते हुए हमें पनीर की बनी हुई, यानी जो सफेद मिठाई होती है दूध से बनी हुई, उनका ही भोग लगाना है। भाइयों और बहनों, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो प्रदोष काल, सूर्यास्त के
के समय जो प्रदोष काल की जो पूजा होती है ये विशेष मायने में अर्थ रखती है, और जो वृष लग्न की पूजा होती है वो विशेष रूप से फायदा करती है। प्रदोष काल की पूजा हम भगवान शिव की आराधना के साथ भगवान शिव के ऊपर में पंचोपचार पूजन करते हुए हम प्रदोष काल में पूजा करें, क्योंकि जो प्रदोष का काल है वो भगवान शिव के लिए होता है। भगवान गणेश जी का ध्यान करके भगवान शिव की आप पूजा करें। अपनी पूजा वाले स्थान में अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए तो थोड़े से गाय को गोबर से चौकी लगा दें, थोड़ी सी लीप दें, और अगर आपको गाय का गोबर नहीं मिल पा रहा है तो भी कोई परेशानी नहीं। आपके तुलसी के झाड़ के नीचे की जो मिट्टी है तो थोड़ी सी मिट्टी को लाके पानी डाल के उस चौकी लगा दें, उस पर एक पान का पत्ता रख के भगवान गणपति की स्थापना करें, उनके पंचोपचार से पूजा करें। इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी आज ही के दिन, धनतेरस के दिन अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए पात्र खरीदना, किसी प्रकार का पात्र खरीदा जाता है, ये इसलिए खरीदा जाता है कि वो अमृत से भरा हो और उसके अंदर रहने वाली सारी चीज अमृत तुल्य हो। इसके लिए हमने आपको इसके पहले एक वीडियो बताए हैं कि हम क्या खरीदें, कौन कौन को धनतेरस के दिन कौन से पात्र खरीदें, और भले सोना चांदी ना खरीदें लेकिन काहे क्या चीज विशेष लेके आए, ये हमने आपको बताया है। हमारे इसके पहले के जो वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखें, उन्हें फॉलो करें, उन्हें देखें तो आपको उसमें जानकारी हो जाएगी। भाई और बहनों, और एक चीज विशेष है कि इस दिन 13 दिए लगाए जाते हैं, 13 दिए धनतेरस के, और एक दिया भगवान यम के लिए होता है। इस दिन हमें कच्ची मिट्टी का दिया बनाना चाहिए या फिर आटे के दिए बनाने चाहिए। आटे के 13 दिए बनाने, लेकिन जो यम का दिया होता है वो कच्ची मिट्टी का एक दिया कम से कम बना लें। और इस 13 दियों को सबसे पहले जब आप शाम के समय सायंकाल, और एक चीज का विशेष ध्यान दें कि इस दिन हमें किसी से विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, और हमारे अपने मुख से किसी को शाप जन्य चीज नहीं बोलनी है, और मन को पूरा दिन प्रसन्न रखना है। क्योंकि भाइयों और बहनों, माता लक्ष्मी उस घर में बिल्कुल नहीं जाती जहाँ कलह हो, जहाँ पे उपद्रव हो, जहाँ का खान पान ठीक ना हो। वो व्यक्तियों को बढ़ोतरी कभी नहीं होने देती, उन व्यक्तियों की जो उन्नति है वो रुक जाती है। वहाँ पे अलक्ष्मी का वास हो जाता है, लक्ष्मी का वास नहीं होता। जब आप ये शाम के समय भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, अगर आपके पास भगवान धन्वंतरी की फोटो हो तो भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि उस दिन कांच का और प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीद के ना लाएं, और जब आप खरीदने जाए तो उस दिन हो सके तो आप झाड़ू खरीद के ला सकते हैं। आप झाड़ू लाएं, और नमक खरीद के ला सकते हैं, अपने घर में नमक ला के भी रखें। और बाकी तो बर्तन हमको कौन से लेना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी पूजा के लिए जो साल भर ऊर्जावान रहते हैं, वैसे हमने बर्तनों के लिए। और ऐसी क्या चीज है, एक चीज जिसको ला के रखने से हमारे घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, उत्सव मनाए जा सकते हैं। ऐसी क्या चीज हम लेके आए, ऐसा भी वीडियो हमने इसमें डाल चुकी है। तो भाइयों और बहनों, जब आप फिर उसके बाद तीसरी आती है भगवान कुबेर की पूजा। कुबेर की पूजा करें, लेकिन भगवान कुबेर के लिए पीले रंग का आसन लाएं। अगर आपके पास भगवान धन्वंतरी की मूर्ति है या भगवान धन्वंतरी की कोई फोटो है तो उनकी पूजा करें, न है तो एक ये ले लें सुपारी, उसके बाद मौली लपेट के थोड़े से चावल रख के, और उस चावल के ऊपर में एक सुपारी रख दें, और जिससे भगवान धन्वंतरी के ऊपर पूजा करें तो वो आरोग्य के देव हैं। इस दिन महामृत्युंजय का अगर कोई व्यक्ति जाप करता है तो उसके ऊपर उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है, और अगर उसे किसी प्रकार का रोग है तो जल्दी से जल्दी ठीक होता है। भाइयों बहनों, तो जब हमने पूरी भगवान कुबेर की, गणपति की, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर ली, इसके बाद हमें ये 13 दिए जलाना है। 13 दिए हम जलाएं।
घी के जला सकते हैं या तिल के तेल के जलाएं। लेकिन जो एक दिया है 14 नंबर का जो दिया है, वो जो मिट्टी का एक दिया है उसमें सरसों का तेल डालना है आपको, इसका विशेष ध्यान रखें। सरसों का तेल डाल के और उसमें एक गुड़ की ढेली डालें। और जो हम ये 13 दिए बता रहे हैं, इन 13 दियों के अंदर में हर एक दिए में एक पीली कौड़ी डालना है। और जो यम का दिया है उसमें भी एक पीली कौड़ी डाल के रखना है। लेकिन यम के दिए में भाई और बहनों बहुत ज्यादा तेल ना भरें, छोटा तेल थोड़ा तेल भरें और अपने घर से बाहर दक्षिण दिशा की तरफ में उस एक गेहूं की ढेरी लगा दें। गेहूं की ढेरी लगा के उसके ऊपर वो दिया रखें और उसमें पीले रंग की कौड़ी डाल दें। वो दिए को जलने दें, लेकिन उस दिए बैठ के उस दिए को देखिए ना, वो दिया बुझते हुए हमें नहीं दिखना चाहिए। और अगर जब वो दिया बुझ जाए तो उसके बाद में वो जो पीली कौड़ी है उसे याद से उठा लें, उसे बाहर न जाने, क्योंकि इस दिन बहुत से तांत्रिक मांत्रिक लोग इन सब चीजों का गलत उपयोग करते हैं। तो इस एक कौड़ी को आप उठा लें, घर के सारे सदस्यों की आंख में लगा के एक छोटी सी मिट्टी के पात्र में रख के और उसको दक्षिण दिशा की कोई भी अटारी या कोई छज्जा हो वहां पे उस कौड़ी को रखे रहने साल भर के लिए। दूसरे साल नेक्स्ट ईयर जब धनतेरस आएगी उस दिन उस कौड़ी को, पुरानी कौड़ी को आपको पानी में बहा देना है और नई पीली कौड़ी को वैसे ही करके फिर से रख लेना है। भाइयों और बहनों, जो हम ये 13 दिए जलाए हैं, तो इन 13 दियों को जला के और हर दिए में एक कौड़ी, पीले रंग की कौड़ी डाल देना चाहिए और इनको घी का दिया लगा के उसमें थोड़ी थोड़ी रोली और हल्दी छोड़ते हुए और सारे दियों को लगाएं। अब इन दियों को हमें लगाना कहाँ है, ये सबसे बड़े महत्व की बात है कि हम इस 13 दियों को कहाँ लगाएं। तो जो सबसे पहला दिया है वो आप भगवान के पास लगा दीजिए। दूसरा जो दिया है वो आप अपनी तिजोरी के पास रखें। तीसरा दिया है जो हमको तुलसी के पास जलाना है। तुलसी हो तो तुलसी घर में तो रहती ही है, तो तुलसी माता के पास में एक दिया जलाएं। और अगर आपके पास में शमी का वृक्ष है तो वहां पे भी जला सकते हैं। और अगर शमी ना हो तो भगवान शिव या हनुमान जी के सामने ये दिया जला सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है, तो पहला दिया हमने भगवान के पास जला दिया, दूसरा दिया हमने तिजोरी के पास जला दिया, तीसरा दिया हमने तुलसी माता के पास जला दिया। जो चौथा दिया है वो हमें किसी पीपल के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाके रखना चाहिए। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब आप ये दिया लगाने के लिए जाएं तो एक गिलास में शरबत लेके जाएं। नींबू का ना हो तो किसमें खुशबूदार कोई भी चीज का बना हुआ शरबत होना चाहिए, मीठा शक्कर घुला हुआ। वो शरबत पहले आप उस पे पीपल की जड़ में, पीपल ना हो तो बड़ की जड़ में, या वो भी ना हो तो अशोक की जड़ में इसे चढ़ा के वहां पर वो दिया लगा दें। फिर उसके बाद में 5वां दिया आप अपने किचन में लगाएं। 6वां और 7वां दिया आपने घर के दोनों तरफ, मुख्य द्वार के दोनों तरफ में आपको लगाना चाहिए। 7वां दिया जो है वो आपको अपने वॉशरूम में लगाना चाहिए। 8वां दिया जो है वो आपको आपके बेडरूम में लगाना चाहिए। 9वां दिया जो है वो आपको आपकी मुंडेर पे, यानी छत की जो मुंडेर है उसके ऊपर लगाना चाहिए। 9वां जो दिया है आपको उसे अपने स्टोर रूम में लगाना चाहिए, जहां आप अनाज भर के रखते हैं। जहां आप कचरा भर के रखते हैं वहां नहीं, कि पुराना सामान रखा हुआ, वैसा नहीं, जहां आप अनाज स्टोर रूम में रखते हैं वहां लगाना चाहिए। 10वां जो दिया है भाइयों और बहनों, उसको आपके घर के आंगन में लगाना चाहिए। भाइयों और बहनों, जो 11वां दिया है वो हमको घर के ब्रह्म स्थान में लगाना चाहिए। 12वां जो दिया है भाइयों और बहनों, उन्हें हमें अपने जो मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने की जो जगह है वहां लगाना चाहिए। और जो 13वां दिया है, इस 13वें दिए को आपको शमशान भूमि में ले जाके लगाना चाहिए। मान लीजिए वहां जाना असंभव है या दूर पड़ता है, आपके घर के पास ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, आप जाके नहीं लगा सकते हो, तो इस
तेरे दिए को आप खाली, कोई भी खाली जमीन में ले जाके रख सकते हैं। अब बचा 14 नंबर का दिया जो भगवान यम के लिए है। तो इसकी पंचोपचार पूजा करके उसमें सिंदूर जरूर डालें और उसकी जो बाती है वो मौली से बनाएं। सारे दियों की जो बाती है वो मौली से ही बनाएं। 3 बार मौली माँ की बत्ती बनाई जाती है। वो यम के लिए जो दिया बनाएं उसकी भी 3 बार धागा लपेट के वो बत्ती बनाएं और उसको अपने घर के दक्षिण दिशा में एक गेहूं की ढेरी रख के उसके ऊपर एक सिक्का रख दें और वहां पर वो दिया रख के उसमें एक कौड़ी डाल के वो दिए को रख लें। तेल उसमें जो सरसों का डालें, थोड़ा सा डालें उसे, और उसकी जो बाती जो लौ है वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए भाई और बहनों। और दक्षिण दिशा में घर से बाहर की ओर रखें तो ज्यादा बेहतर है। और जब वो दिया बुझ जाए तो उसके बाद वो कौड़ी को अपने घर में लेके आए, उसे अपने घर के प्रत्येक सदस्य की आंख में लगा के एक छोटे से मिट्टी के घड़े, डुबली या कोई दिए में रख के उसे दक्षिण दिशा के कोई लटान के ऊपर में रख दें। भाइयों और बहनों, ये जो उपचार हम बताते हैं ये बहुत ही मुश्किलों से, शास्त्रों से निकाल के लाए हुए उपचार हैं जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए थे। जो पहले हमारा देश बड़ा समृद्ध हुआ करता था, ये बहुत छोटे छोटे से तरीके हैं जो हम आप सनातन धर्म के लोग भूल गए हैं। सनातन धर्म के लोगों के लिए ये उपचार हमें करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब उपचार खुद करेंगे तभी हमारी पीढ़ियों को आगे पता चलेगा। ये छोटा है, जैसे ये बहुत छोटा बम है लेकिन धमाका बहुत जम के होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो 10 दिन 11 दिन के मैं उपाय दीपावली के लिए बना रहा हूँ, ये उपाय करें। और उसके साथ धनतेरस के दिन जो मैं इस दीपावली के समय के जो उपाय बता रहा हूँ, इसमें जो कुछ एक विशेष हवन वगैरह भी अगर हम बताएंगे, ये अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार के बंद पड़े हुए, हजारों दरवाजे में बंद पड़ी हुई आपकी किस्मत होगी, वो भी धीरे धीरे खुलने लग जाएगी और आप देखेंगे कि आप उन्नति की ओर अग्रसर हैं, आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। भाइयों और बहनों, बिना लक्ष्मी तो कुछ नहीं है। यहाँ तो बिना लक्ष्मी के कोई व्यक्ति किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। आपकी संपन्नता जैसी बढ़ेगी तो आप खुद देखेंगे कि जो लोग अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, अब आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सफलता की कुंजी केवल पैसा है। जिसके पास पैसा है वो सफल व्यक्ति है और जिसके पास ज्ञान है उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे सब लक्ष्मी के पूजक हैं, लक्ष्मी सबको चाहिए। हम नाना प्रकार के प्रयोग आपको लक्ष्मी के बताते रहते हैं, आप इसे जरूर करें। क्योंकि लक्ष्मी जी के, उसके पहले की वीडियो में हमने बोला है कि लक्ष्मी जी की आरती में ही है कि जिस घर में आप रहती, मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता। तो लक्ष्मी अगर हमारे पास है तो हमारा मन नहीं घबराता है, हम स्थिर रहते हैं। और जब हमारा मस्तिष्क स्थिर रहेगा तो हम ज्यादा अच्छे से सोच सकेंगे, ज्यादा अच्छे से कार्य कर सकेंगे, घबराहट नहीं होगी हमें, और किसी भी कार्य को करने की हमारे अंदर में बहुत हिम्मत रहेगी और हम दुगने तिगने वेग से कर सकेंगे। हम अपना समाज में अपना नाम कर सकेंगे। भाइयों और बहनों, आपने हमारे ये नया चैनल है ब्रिज राज रानी त्रिवेदी वाला, ये आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा एक और चैनल है आचार्य मनोज त्रिवेदी वाला, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें अभी 10 दिन का विशेष उपचार चल रहे हैं। जो दीपावली के लिए विशेष उपाय हैं वो करें, जिससे लक्ष्मी का रास्ता, लक्ष्मी की जो ऊर्जाएं पृथ्वी पे आएंगी वो रास्ता बताती है कि वो हमारे घर की ओर कैसे आए। तो हम बरसात आने से पहले जब उस नहर को बना लें हमारे घर की ओर, अपने घर की ओर, ऐसे उपाय हैं कि उस नहर को अगर बना लें तो जब वो वर्षा होगी, अनुग्रह की वर्षा, लक्ष्मी माता की विशेष ऊर्जाओं की वर्षा होगी, तो वो जल हमारी ओर आए। भाइयों और बहनों, हजारों लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा कम होता है। हमें ऐसा कार्य करना है कि हम मेहनत करें, कम से कम उतना तो हमें फायदा हो। इस प्रकार के अगर हम कार्य करते हैं तो हमको मेहनत, कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम हमको हमारी मेहनत का फल तो पूरा मिले। इसलिए इस चीजों को सरलता करने के लिए कई चीजें हम बड़ी कठिनाई से पाते हैं और बहुत सारे रोड़े आते हैं।
भाइयों और बहनों, इस प्रकार की थोड़ी सी दैविक शक्तियों की और दैविक कृपा अगर हम प्राप्त कर लें तो आप देखेंगे कि काम सरलता से होने लगे। मैं अगर आपको केवल रोटी दूं खाने के लिए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको प्लेट में सब्जी की एक प्लेट भर के रखूं, खा लो तो नहीं अच्छा लगेगा। मैं आपको केवल सलाद दे दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको केवल पापड़ का घेर दे दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं ये सारी चीज थोड़ी थोड़ी आपकी थाली में रखूं और आप सब चीजों को, एक मीठा खट्टा सब चीज मिला के, दाल चावल रोटी सब चीज मिला के जब आप खाएंगे तो वो आपको संतुष्टि देगा, आपका पेट भरेगा, आपको पुष्ट बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर सब इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं। थोड़े से प्रोटीन्स, मिनरल्स, सब चीज उसके अंदर आ गई, स्वाद भी आ गया है, आपका पेट भी भर रहा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसलिए ये उपाय बताए जाते हैं। केवल मेहनत कर लेने से सब कुछ नहीं मिल जाता। इसके पीछे आशीर्वाद, इसके पीछे में देवताओं का आशीर्वाद, ग्रहों का आशीर्वाद, ग्रहों की अनुकूलता सब कुछ फेवर करती है। केवल ग्रह ही हमें, पूरे 9 ग्रह ही हमें नहीं ठीक कर सकते। कभी हमें ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, 9 ग्रह भी फेवर में, लेकिन ऐसे दुष्ट लोग हैं जो उनकी दुष्ट दृष्टि, गिद्ध दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है तो लोगों की उन्नति कुमला जाती है, उन्नति होना बंद हो जाती है भाइयों और बहनों। इसलिए उन बुरी दृष्टियों से लड़ने के भी इसमें हम उपाय बताते रहते हैं कि हम नेगेटिविटी को कैसा कम करें, वे सारे उपाय करें। और ये जो हम बता रहे हैं 10-11 दिन के जो विशेष दीपावली विशेष स्पेशल, इसे जरूर करें। इससे वो नेगेटिविटी कम होगी और जिससे वो जो लक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो हमारी ओर आएंगी। और ये जो धनतेरस के उपाय जो बीच बीच में आपको बताए जा रहे हैं विशेष उपचार, इन्हें करिए भाइयों और बहनों। मैं दावा करता हूँ निश्चित आपको फायदा होगा। धीरे से ही आपकी किन जन्मों के क्या कर्म हैं जो कहाँ अटक रहे हैं ये हम और आप नहीं जान पाते, लेकिन इस प्रकार करने से विच्छिन्न होते हैं, कम होते हैं और वो जल जाते हैं। जब वो कम होंगे हमारी उन्नति जरूर होगी। जय हिंद, जय भारत।